और बेरोजगारी इस देश में जिस तरह से बढ़ रही है उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सावित्रीबाई फुले जो जिनकी जयंती 3 जनवरी को थी, हम लोग फुलेवाड़ा में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को वंदन करके हम महिलाओं का एक संगठन है। हम लोग इस तरह से लड़ रहे हैं कि महिलाओं ने आगे आके लड़ना चाहिए। हमारी जीजा माता हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रमाई हो, जो है, चाहे चांद भी हो, हम सब लोग महिलाएं इस महाराष्ट्र की जो पूरे देश को बताना चाहती है कि हमारा प्रश्न, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब लोगों का एक ही प्रश्न है कि महंगाई कम करो। गैस का सिलेंडर परसों ही 25 रुपया फिर से बढ़ गया। गैस का भाव 400 रुपया ही होना चाहिए। मोदी साहब जब सत्ता पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारा लालच दिखाया था लोगों को। वो झूठ बोले थे लोगों से कि भाई गैस का सिलेंडर कम होगा। प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे थे 30 और 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेंगे। आज पेट्रोल डीजल सीएनजी सब महंगा है। हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई, हमारे टैक्सी चलाने वाले भाई, इनका रोज गुजारा कैसा चलेगा? ये देश में इतनी महंगाई बढ़ गई और पूरा देश जो है बेचने का काम मोदी और शाह ने किया है। तो पहले महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे और हमें उनके ऊपर नाज है, लेकिन आज मोदी और शाह जिस तरह से देश को बेच रहे हैं इसका हमें दुख है। किसान मर रहा है। किसान 1 साल तक दिल्ली के बाहर बैठा था कि काले कानून रद्द करो। काले कानून रद्द किए तो मोदी को झुकना पड़ा। तो हम लोग कहते हैं कि किसान के खेती का जो उत्पादक है उसको भाव मिलना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं, इनको महंगाई परेशान कर रही है। हमारा खाने का तेल जो है वो 200 रुपया किलो हो गया है। गैस 400 रुपया हो गया है। महिलाएं सोच रही है कि हम लोग घर कैसा 1200 हो गया है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि देश ये हमारा घर कैसे चलाए। आज मोदी जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ युवकों को नौकरियां दूंगा। 8 साल हो गए मोदी जी को, 16 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है। तो ये 16 करोड़ नौकरियां आपने दी। महाराष्ट्र के जो उद्योग थे, वेदांता बॉस्को जैसे गुजरात में गए हैं और ये महाराष्ट्र के टुकड़े करने की भाषा करती है कि हम लोग महाराष्ट्र तोड़ देंगे। तो ये मजाक नहीं है। संयुक्त महाराष्ट्र के लड़े में 106 लोगों ने बलिदान दिया था। तो हम लोग महिलाएं आगे आएंगे, हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। तुम हमारे ऊपर ईडी लगाओ, तुम हमारी कोई भी इंक्वायरी करो, तुम हमें जेल में डालो। 80 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता में से अगर 80 करोड़ जनता ने अगर ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हम सबको महंगाई है। तो ये महंगाई पहला मुद्दा है। जरूर होंगे, हमारा ये अनुभव है, वो आंदोलन में सहभागी होंगे और महाआघाड़ी अगर एक साथ आ जाती है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, तो महाराष्ट्र में एक चित्र बदल सकता है और ये जरूर बदलेगा। आम गरीब आदमी भी लड़ने के लिए अगर तैयार हो जाए। ये गोडवलकर जो आरएसएस के थे, उन्होंने जो अपनी किताब में ये लिखा है कि जब आपको सत्ता मिलेगी तब कुछ विश्वसनीय लोगों को, 4 लोगों को आप पूरा धन बांट दो, देश की संपत्ति बांट दो, जंगल जमीन बांट दो और ये देश के ऊपर राज करो। सत्ता आपके हाथों से कभी नहीं निकलेगी। गरीब को और गरीब बनाओ। तो मोदी वही कर रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी लिखा था, स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे अगर स्वतंत्रता मिलती है तो ऐसा स्वातंत्र्य मुझे हरगिज नहीं चाहिए जिसमें गरीब, दलित, पिछड़े और मुस्लिम लोग होंगे। ऐसी समानता मुझे नहीं चाहिए। तो मोदी सरकार वही कर रहा है और हम इसका विरोध करते हैं।